है कि बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाई है अपनी कार के लिए। दिख रही है कि नहीं? ठीक है, 2 बार तो वो यूटर्न ले चुका हूँ बिल्डिंग ढूंढने के लिए। अब इसको साइड में पार्क करके ढूंढते आराम से और मिल के आते हैं। और यहाँ पे फाइनली पाव भाजी रेडी हो गई है। यहाँ पे है सारे पाव जिसको अभी फ्राई किया है, और यहाँ पे है पाव भाजी। लेट्स डाइन। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टाइम थोड़ा लेट उठे हम लोग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:30। कल रात को मैं जब डिनर करके आया ऊपर से, और फिर मैं कल का जो व्लॉग है वो व्लॉग एडिट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, और काफ़ी टाइम होने के बाद मुझे वापस से भूख लगे। ऐसा कई बार होता है मुझको रात को, और मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर मुझे थोड़ी सी भी भूख लगती है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो यही प्रॉब्लम थी, तो रात को ट्राई किया सोने का, लेकिन नींद नहीं आई। तो फिर मैं चला गया बाहर, वो साइकिल वाले होते हैं ना, उनके पास से मैंने मेंदू वड़ा वगैरह खाया, बिकॉज मुझे और कोई ऑप्शन ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी कि मैं फुल प्लेट कुछ राइस वगैरह कुछ भी खा पाता। तो मैंने वहाँ से मेंदू वड़ा खाया और फिर मैं वापस आ गया। तो ये सब चीज़ करते करते 3 बज गए। तो उसी वजह से मैं आज लेट उठा, 9 साढ़े 9 बजे उठा और त्रिपन्ना को जाना होता है ऑफिस 10:30 बजे तक लास्ट टू लास्ट। बट मैं लेट उठा तो मैंने उसको बोला कि काम कर, तू तैयार वगैरह हो गई है तो तू ही चले जा, आज मैं तुझे छोड़ने नहीं आता। वैसे भी बारिश थी तो मैं सोचा तू रिक्शा में चले जा। तो बस यही सब सीन था, और घर वगैरह में भी थोड़ा जो घर का काम था वो कर लिया। आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से रंजीत के घर पे जाना है। रंजीत, अगर आप लोगों को याद होगा, जो हमारी शिरडी के ट्रिप पे आया था, सोमनाथ के ट्रिप पे आया था, तो आज उसके घर पे एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेशन है, बहुत ही अच्छा ओकेशन है। मैं शायद उस ओकेशन को कवर ना कर पाऊँ, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ हिज प्राइवेसी, तो उसके परमिशन की बिना शायद मैं ना कर पाऊँ। बट टाइम आने पे मैं ज़रूर बताऊँगा कि वो क्या बात थी और क्यों वहाँ पे जाना इतना लक्की था। तो डेफिनेटली आज उसके घर पे जाएंगे हम लोग। तो पहले मैं ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, फिर हम लोग उसके घर पे जाएंगे। और अभी का टाइम हो रहा है 1:15 इन द आफ्टरनून। मैंने जस्ट अभी रंजीत को फ़ोन किया था उसके घर पे जाने के लिए, लेकिन बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए मैं रेनकोट पहनूँ, क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो तो त्रिपन्ना लेके गई है। तो अभी मैं कैसे जाऊँ? तो मैंने रंजीत को फ़ोन किया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो गेस्ट आने वाले थे वो मीटिंग में, वो दीवा में कहीं पर फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम लगेगा। बेचारे रंजीत ने खाना वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर दिया, और वो खाना वगैरह घर पे उसके आ गया। अब प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन देखो अभी बारिश में ये सब चीज़ें तो होती रहती है। तो फिलहाल तो उनके उसके घर पे जाना नहीं है, थोड़े टाइम के बाद जाना है। मुझे फ़ोन करेगा जब वो लोग वहाँ से निकलेंगे, और दीवा से आते आते भी बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल ड्राइव के ट्रेन में बहुत ही बारिश के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो पता नहीं, थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन गॉड ब्लेस, वो काम होना चाहिए। मेरा लंच कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मैं रंजीत के घर पे लंच करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वहाँ पे उसका काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल तो बस यही है अपडेट है। तो देखते हैं अभी। वैसे मुझे थोड़ा सा काम के लिए एक ऑफिस में भी जाना है, वो माड़ा के काम के लिए। अगर मैं जाता हूँ तो आप लोगों को बताता हूँ। तो बारिश के कम होने की कोई भी आसार नहीं लग रहे। मुझे एक्चुअली वो माड़ा के काम से भी जाना था और मार्केट भी जाना था, जो मुझे अभी याद आया। और शाम को शायद मुझे बाहर जाना है, तो सारे काम अभी निपटाने पड़ेंगे। तो बारिश तो कम नहीं हो रही है, तो भाई लास्ट ऑप्शन यही बचा कि रेनकोट पहनो और निकल जाओ। तो रेनकोट पहन लेता हूँ मैं, और काम फटाफट निपटा के आता हूँ, क्योंकि बारिश ना कम होगी और ना काम होगा। तो रिस्क नहीं लेते, बारिश अपना काम करेगी, हम हमारा काम करके आते हैं। तो हो गए अभी रेडी, अभी डायरेक्ट जाते हैं एक्टिवा के पास और सारा काम निपटा के आते हैं। तो भाई आ गया वो घर पे। बाहर जितना भी काम था सारा निपटा लिया। माड़ा के लिए काम पे जाना था, वो मार्केट से कुछ सामान लाना था और कुछ खाने के लिए लाना था, क्योंकि मेरा लंच मैंने बताया कि नहीं है, तो वो अभी लेके आया। थोड़ा बनाऊंगा वगैरह, स्नैक ही है, थोड़ा रेडी टू मेक है, तो सारी चीज़ें वो बनाऊंगा। और फिर खा के देखते अभी रंजीत का वेट करते, क्योंकि वो भी बेचारा परेशानी होगा, क्या उसको बार बार फ़ोन करके मतलब नहीं है। मुझे भी थोड़ा अपना काम है वो मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो पेट पूजा हो जाए, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या है। शाम को एक इवेंट पे जाना है, पर वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो अगर कंफर्म हो जाता है तो चलेंगे। हाँ तो भाई थोड़ा बहुत तैयार हो चुके हैं, और अभी का टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे। काफ़ी टाइम निकल गया, मुझे भी लैपटॉप पे काम था, और थोड़ी देर मैंने अपने थोड़ी आँखें बंद कर ली, थोड़ा आराम कर लिया, और 6 बज गए। वैसे 5 बजे तक मैं काम ही कर रहा था। तो जैसे मैंने आंखें बंद की, वैसे रंजीत का फ़ोन आ गया कि उनके जो गेस्ट है वो आने वाले हैं।
लेकिन मुझे अभी ऊपर जाना है क्योंकि मम्मी के साथ चाय पीनी है, और रंजीत के घर पे जाने के बाद मुझे फंक्शन में भी जाना है या फिर एक इवेंट में भी जाना है, तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो आज छोटे मोटे बहुत काम है, और बारिश भी रुक गई है तो मोस्ट प्रोबेबली बाइक से ही जाएंगे, बट पता नहीं रात को वापस बारिश आ जाए तो शायद रेनकोट वगैरह हम लोग कैरी कर लेंगे। तो फिलहाल ऊपर चले जाते, चाय वगैरह पीते, फिर रंजीत के घर पे जाते और फिर हमारे इवेंट पे जाते, तो निकलते फटाफट। हेलो गाइस एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को रंजीत के घर पे गया। एक्चुअली मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो थी, तो रंजीत के घर पे गया था, तो सोचा वहाँ पे जाके मैं फ़ोन चार्ज करूँगा, लेकिन फंक्शन में गेस्ट बहुत ज़्यादा थे तो मुझे जगह ठीक नहीं लगी, मतलब मिली नहीं जगह, क्योंकि सबके फ़ोन चार्जिंग में थे और सब मैस था। तो मैंने बोला वहाँ पे क्या ही चार्ज करें, और उसके बाद मुझे इवेंट पे जाना था। तो कल बारिश भी ज़्यादा थी तो मैंने बैटरी बचाने के लिए ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया। वैसे सब जगह पे सब अंधेरा था। रंजीत के वहाँ से निकला, फिर बाइक पे गया और इवेंट में गया, वहाँ पे सब अंधेरा था, कुछ दिखाने लायक था नहीं ब्लॉग में, तो इसलिए कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। और अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बजे। मैं जस्ट त्रिपन्ना को ऑफिस छोड़ के आया हूँ। सोचा कार लेके जाएंगे, लेकिन बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, तो एक्टिवा पे फटाफट छोड़ के आ गया। तो आज का अपडेट ये है कि बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाई है अपनी कार के लिए। दिख रही है कि नहीं? यस, पोर्ट्रोनिक्स का ये ब्लूटूथ मंगाया है, क्योंकि मेरी कार में जो प्लेयर है उसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है। तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब अपना कोई अनबॉक्सिंग चैनल नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं इस चीज़ में, लेकिन छोटी मोटी जो भी चीज़ है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे ऑटो 10 आता था, बट ये ऑटो 12 आया है। शायद कुछ एडवांस होगा। फास्टेस्ट ब्लूटूथ 5.1 कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने में पड़ा क्या है मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, देखते हैं अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। कार में मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, तो एक ही हाथ से खोलना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन डिवाइस। अभी ये कैसे काम करता है, वैसे तो मैंने छोटे मोटे थोड़े वीडियोस देखे इसके, बट जब तक खुद नहीं जानोगे तब तक नहीं पता चलेगा। और एक छोटा सा इशू है मुझे ब्लूटूथ से, वो क्या है मैं लगा के बताता हूँ। वो इशू इस डिवाइस में है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये बटन है, ये शायद कॉल उठाने वगैरह के लिए होगा या प्ले पॉज के लिए होगा म्यूज़िक का। ये बेस बूस्ट है, अगर आपको बेस थोड़ा बूस्ट करना है तो यू कैन यूज़ दिस बटन। और ये जो चीज़ है वो है माइक, यानी कि कॉल उठाने वगैरह के लिए। और ये है वॉल्यूम का और नेक्स्ट का प्ले पॉज, नेक्स्ट या प्रीवियस करने के लिए बटन। तो जो भी है चले चालू करके देखते पता चलेगा। और ये देखिए चालू हो गया, इसमें ये ब्लू लाइट हाँ ब्लिंक कर रही है। अभी मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँगा और चेक करेंगे। ओके, ऑटो 12 यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हो। तो ऑटो 12 पे क्लिक कर देते हैं, पेयरिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा ओके पेयरिंग रिक्वेस्ट, और चलिए ओके कनेक्ट हो चुका है। अभी थोड़ा म्यूज़िक वगैरह बजा के देखें। ज़्यादा म्यूज़िक नहीं बजा पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट इशू आ सकता है, तो म्यूज़िक ज़्यादा नहीं सुनेंगे। म्यूज़िक प्लेयर किधर गया भाई मेरा? हाँ, म्यूज़िक प्लेयर। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देते हैं, क्या पता धाप धूप चालू हो जाए। और यहाँ से मैंने प्ले किया हम लोग ने। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक से काम कर रही है। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये पॉज हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे जो बटन है ये नेक्स्ट हो गया। प्रीवियस करना है तो उसके बाजू वाला बटन, मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। अभी एक चीज़ जो मुझे चेक करनी है वो है ऑटो कनेक्ट होता है कि नहीं। अभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिग्नल पे या कहीं पे आप गाड़ी बंद करते हो और वापस चालू करोगे तो वापस आपको कनेक्ट करना पड़ता है, और वो इशू अपन को नहीं चाहिए। इसलिए मैं गाड़ी चालू करके देखता हूँ, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए बंद होगा, फिर ऑटो कनेक्ट होता है या नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब बंद हो गया, और यस ऑटो कनेक्ट हो गया। बस आपको प्ले करने की ज़रूरत है। प्ले हुआ कि नहीं? प्ले तो हुआ, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? देख लेते हैं।
इस डिवाइस में एक ऐसा वेलक्रो भी आता है कि इसको क्या होगा कि इसको आप एक मिनट, एक पार्ट को आप इसके पीछे ऐसे चिपका सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपका दो और दूसरे को गाड़ी में कहीं पर ऐसे चिपका दो, तो जब भी आप चाहो तो इसको ऐसे आप लगा सकते हो, है ना, मतलब एकदम सामने रहेगा तो परफेक्ट रहेगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा प्लान है कि यहाँ पे रहेगा तो गाड़ी चलाते वक्त भी हाथ आराम से वहाँ पे पहुँच पाएगा और वायर का भी ज़्यादा मैस नहीं होगा। एक्चुअली वायर थोड़ा छोटा होना चाहिए था, मतलब मेरे लिए, वैसे तो जिनको ज़्यादातर लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे होता तो मतलब छोटा वायर होता तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता, बट मैं ठीक है इसको फोल्ड करके यहाँ पे रख लूँगा। तो ओवरऑल हाँ, डिवाइस बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, ठीक क्वालिटी ठीक ठाक है, बट साउंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी मैं इंप्रेसिव है। यहाँ पे रबड़ है, मतलब लोग ने ध्यान दिया है थोड़ा मटेरियल पे, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज़ गुड, तो इसी को हम रख लेंगे। अगर आप लोगों को भी प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपको भी चाहिए आपके कार के लिए, अगर आपके कार के स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम में अगर ब्लूटूथ नहीं है तो आप ये फोटोनिक्स का ले सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं कोई टेक यूट्यूबर हूँ नहीं, तो मेरा कोई इसमें पर्सनल ऐसा कोई पेड प्रमोशन वाला हिसाब नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिससे मैंने बाय किया था, आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। 500 550 के अंदर का ही रेंज है, पोट्रोनिक्स की तरफ से आता है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी चीप ब्रांड के भी 100, 150, 200 के आते हैं, लेकिन वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना चलता है, जो कि मेरा यूज़ करके हो गया है, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपके घर पे होम थिएटर है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप लोग देख सकते हो और आप लोग मंगा सकते हो। वैसे तो मैंने लिंक जो इसका परचेस लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ले लेना। अभी का टाइमिंग हो रहा है दोपहर के 1 बजे, मुझे थोड़ा एक ब्लॉग वगैरह एडिट करना है, ब्लॉग एडिट करना है, एक वीडियो एडिट करना है और उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगने चालू हो गई है। 3 बजे अपन को बाहर जाना है, कहाँ जाना है क्या है बताएंगे बाद में, पहले मैं काम करके खाना खा लेता हूँ। हाँ तो लो जो गाइस आ गए हैं हम लोग हमारी गाड़ी में। मैंने जैसे कि बताया था मुझे 3 बजे निकलना है मीटिंग के लिए कांदीवली में, और मीटिंग किस पर्पज़ के लिए है वो मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो काम अगर पूरी तरह डन हो गया तो ही बताने में मज़ा है, नहीं तो हवा में बात करने में मज़ा नहीं है। कुछ एक प्रोजेक्ट के साथ अपन काम कर रहे हैं, तो अगर हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हो और एड्रेस जो मिला है वो है कांदीवली शंकर लेन। तो यहाँ से मैप पे मैंने देखा 30 मिनट्स बता रहा है, आराम से जाएंगे। वैसे मैं बाइक लेके जाने वाला था, थोड़ा सूखा था इसलिए, लेकिन निकलने से पहले बारिश चालू हो गई, तो कोई बात नहीं, कार से जाएंगे, थोड़ा जल्दी ही निकले। वैसे तो देखते हैं, अभी ट्रैफिक वगैरह तो दिखा नहीं रहा है, और लिंक रोड पे तो बेसिक वो मिड चौकी का ट्रैफिक होता ही है, तो वो तो हमारे लिए नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहुँच जाते फटाफट, मीटिंग करते, होप सो मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो और अपना काम स्टार्ट हो जाए। चलिए। कार लेके आया तो सोचा थोड़ा लेट पहुंचूंगा, 4 बजे का मीटिंग है, पहुंच जाएंगे आराम से 3:45 बजे तक, लेकिन ट्रैफिक ही नहीं थी। मिड चौकी का जो मेन सिग्नल होता वही ख़राब था, मतलब वो बंद किया हुआ था, तो ट्रैफिक एकदम फास्ट मूविंग थी, तो पता नहीं चला कैसे पहुंच गया, 3:30 बजे यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर गाड़ी में वेट करेंगे, फिर 3:45 3:50 तक ऊपर जाएंगे और मीटिंग को ख़त्म करेंगे। ये सेलेरियो का नया वाला मॉडल है, 2022 का है एक्चुअली, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये लोग ने ये जो राइस पूरा ऊपर तक लोगो दिया है। ये अपने फ्रेंड की कार है अभी रिसेंटली, जिनको हम लोग मिलने जा रहे हैं, ये उनकी कार है। तो अगर मौका मिला तो इसको राइड ज़रूर करेंगे, है ना। मस्त गाड़ी लग रही है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, प्यारी लग रही। पीछे से भी मैं बता देता हूँ। यस तो गाइस, वापस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मीटिंग वगैरह हम लोग ने कर ली, मीटिंग अच्छी गई, काम हो जाएगा, लेकिन मुझे 1-2 बार और वापस आना पड़ेगा, कल या परसों, जो भी आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जिस बंदे से मीटिंग करनी थी उसके भाई से मीटिंग हुई है, वो जो प्रॉपर बंदा है, जो मेन बंदा है, उनसे नहीं हो पाई, लेकिन दे आर इम्प्रेस्ड और अपना काम शायद हो जाएगा, तो शायद हम लोग कल वापस आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ त्रिपन्ना के ऑफिस के पास, क्योंकि उसको पिकअप करेंगे और फिर हमको जाना है एक घर पे। बेसिकली त्रिपन्ना के एक अंकल है जिन्होंने नया घर अभी लिया है, और सुबह उनकी घर पे पूजा थी, लेकिन हमारे त्रिपन्ना के ऑफिस की वजह से और मेरे वजह से, मतलब मेरा भी काम चल रहा था, तो उस वजह से हम लोग पूजा में नहीं जा पाए, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अभी त्रिपन्ना के ऑफिस छूटेगी, हम लोग उसको लेते हैं और जाते हैं उनके घर पे, जो पूजा, मतलब पूजा तो हो गई है, लेकिन घर देखने एक बार चले जाते हैं। तो बस अभी त्रिपन्ना के ऑफिस के वहाँ पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से सीधा चलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, गोरेगा वेस्ट में ही है, एसवी रोड पे, हाँ एसवी रोड पे है, तो चलेंगे वहाँ पे। यहाँ पे एसवी रोड पे गाड़ी को पार्क कर दिया है, बिकॉज अभी यहाँ में से कौन सी बिल्डिंग है वो ही नहीं पता है,
बिल्डिंग पता होती तो डायरेक्ट पार्किंग में डाल देते थे, ये सोचा था मैंने, बट पता ही नहीं है। तो अभी साइड में एसवी रोड पे गाड़ी को पार्क कर दिया थोड़ा सेफली, और देखते ढूंढते, क्योंकि 2 बार तो वो यू टर्न ले चुका हूँ बिल्डिंग ढूंढने के लिए। अभी इसको साइड में पार्क करके ढूंढते आराम से और मिल के आते हैं। पूजा में तो यानी कि वो अंकल के घर पे तो जाके आ गए, और घर पे आके देखा तो बन रही है हमारे लिए पाव भाजी। तो अभी जस्ट रखी है, इसको थोड़ा हिलाना मिलाना बाकी है। मम्मी थोड़ा बाहर गई है तो हम ही कर लेंगे। तो आज तो डिनर में देखो पाव भाजी है, और यहाँ पे फाइनली पाव भाजी रेडी हो गई है। यहाँ पे है सारे पाव जिसको अभी फ्राई किया है, और यहाँ पे है पाव भाजी। लेट्स डाइन।